Hello everyone, this is Justice a Learner, and today we are talking about how we can use AI for improving our spoken English. So first of all, we'll go to Google Chrome and we will search ChatGPT. So we are beginning with ChatGPT. It is a popular AI, right? So we'll be going with this. If you are new to this site, it will ask you for sign up. You may. So once again, we are beginning with this. You may search ChatGPT on your desktop or on your phone. You can also download the application from Play Store. And when you just get to this site or application, it will ask you to log in or sign up for free. Because I already have an account, so I would click on login, and I may go with continue with Google. You may also do the same with the sign up for free. You may click on it and then you may click on continue with Google, right? So either of these you can do. So I'm going to log in my account with continue with Google. So it will s- um, log me in on this site with the account I'm using. That is my Gmail address. ओके, तो अपने जीमेल एड्रेस से हम लॉगिन कर रहे हैं. मेरा एक एक जीमेल एड्रेस इस पे ऑलरेडी सेट था, तो उसी से लॉगिन कर लिया है. अगर आप में बहुत सारे जीमेल एड्रेस पड़े हैं आपके फ़ोन या डिवाइस में, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना होता है पर्टिकुलरली आप किससे जाना चाहते हैं. तो ये मेरे कुछ चैट्स ऑलरेडी यहाँ पे पड़े हुए हैं, है ना. तो अब हम शुरू करेंगे कि कैसे हम आज अपना जो लेसन्स है या फिर अपनी जो प्लानिंग है इंग्लिश लर्निंग की वो कर सकते हैं. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं. यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा शुरू करने से पहले, कि आप अपग्रेड फॉर फ्री यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा आपको. ये आपके लिए एक सजेस्टेड चीज है क्योंकि आप इसका फायदा ले सकते हैं. 12 महीनों के लिए चैट जीपीटी आपको गो का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है. ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं, ये मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट क्लास में दिखाया था, फिर भी आपको आज एक बार दिखा देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर जब आप अपग्रेड टू गो करते हैं तो क्या होता है, आई विल जस्ट शो इट. तो यहाँ पर आप अपग्रेड टू गो आप कर लीजिएगा क्योंकि ये आपको सजेस्टेड है, जिसमें आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है, मेमोरी और इम्प्रूव हो जाता है चैटजीपीटी के साथ. हालांकि आप चाहें तो फ्री यूसेज के साथ भी जाना जा सकते हैं. ये आपको जो दिख रहा है चैट जीपीटी गो सब्सक्रिप्शन, ये 399 पर सीट है इंडिविजुअल का. ये मंथली आपका चार्ज होगा 12 मंथ के बाद. पर आपको तो चाहिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? तो अभी आपको 12 मंथ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है. एंड देन वो जो 12 मंथ के बाद जो डेट आएगी उसके बाद आपको याद रखना है कि या तो इसको आप कैंसिल कर दें 1 महीने पहले या जब खत्म होने वाला हो उस समय, या आप इसमें एक ऑटो पे को पॉज करने का ऑप्शन भी आता है, वो भी आप कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसका जो फ्री में सब्सक्रिप्शन जो दे रहे हैं चैट जीपीटी वो आप अवेल कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये मेरा ईमेल एड्रेस है. जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा जिस पे आप कर पाएंगे अवेल, वो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली ले लेगा क्योंकि आपने लॉगिन किया हुआ है. एंड देन आप कार्ड से भी पेमेंट का वो डाल सकते हैं. ये आपसे 1 रुपया 2 रुपये चार्ज करेगा अभी, है ना, वो रिफंडेड होता है. ठीक है, नहीं भी आता है तो 1 2 रुपये में फर्क नहीं पड़ता. एंड या तो आप चाहें तो यूपीआई से कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है. मुझे प्रेफरेबल यूपीआई लगता है तो इसलिए मैं यूपीआई के साथ जाना चाहूँगा. अच्छा, यूपीआई को कैसे आप कर सकते हैं, 1 मिनट में आपको यहाँ पे शो करना चाहूँगा. यूपीआई आपको अगर नहीं पता है तो आप अपने फ़ोन पे वगैरह पे जा सकते हैं. एंड देन आप उसके उसमें आप देख सकते हैं उसमें. तो मैं इसमें चाहूँगा कि आप समझें कि यूपीआई एड्रेस पता कैसे करना है. तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट एंड आई विल शो यू ऑन माय फ़ोन. इफ पॉसिबल प्लीज टर्न ऑन ए कैमरा. सर, एक रस एकड़ आई कैन परचेज लैंड सर. ओके, सो यू मे परचेज लैंड. दिस विल बी रिफंडेड आई गेस. लास्ट टाइम 2 रुपये चार्ज किया था इसने, तब तो रिफंड हो गया था. 1 रुपये का भी मैंने देखा नहीं कि रिफंड आया कि नहीं आया. तो आई एम जस्ट शोइंग यू समथिंग. ओके,
ओके। ये होस्ट क्यों नहीं बन रहा? I guess you're able to see my screen. Write in comment section, everyone. So here you can see the screen how you would find your UPI address. So you click on this profile and here we go. सर सर Yes, सर yes, sir. जरा रिपीट कर सकते हैं, मेरा क्लास थोड़ी डिस्कनेक्ट हुआ था। क्या हाँ तो स्टार्ट टू? मैं ये कह रहा था कि आप मेरी स्क्रीन देखिए। अभी हम पता करेंगे कि यूपीआई आपकी आईडी क्या है, वो आप कैसे पता करेंगे। फोन पे या कोई भी यूज कर रहे हैं तो आपने फोन पे ओपन किया है, आप कुछ भी गूगल पे भी ओपन कर सकते हैं। बस अपनी प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है एंड देन ऐसा कुछ इंटरफेस आता है, तो वहां पर आप व्यू यूपीआई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। तो ये आपका यूपीआई है। ये मैंने इसको क्या किया है, मॉडिफाई कर रखा है अपने नाम से। जनरली नंबर और एट द रेट करके आता है, और जब आप सेट करते हैं स्टार्टिंग में तो वो रहता है। तो ये आपका यूपीआई रहेगा, जस्टिस ए लर्नर @YBL मेरा है। ठीक है। तो ये आपको बस पता रखना है एंड देन हम अपनी स्क्रीन पर आएंगे, ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ एंड देन हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। ओ, तो हम समझ चुके थे कि हम अपना यूपीआई कैसे चेक करेंगे। अपने फोन पे या गूगल पे या जो भी आप यूज कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए एप्लीकेशन, तो आप वहां से यूपीआई चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो कार्ड डिटेल फिल करके भी आप इसमें पेमेंट के लिए कर सकते हैं अप्लाई। तो मुझे यूपीआई बेस्ट लगता है, तो यहाँ पर मैंने यूपीआई के लिए क्लिक किया। आप भी यूपीआई यूज कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, आराम से। तो जस्टिस ए लर्नर @YBL मेरा यूपीआई यूपीआई था। ठीक है। जस्टिस ए लर्नर @YBL, ये नेम मांग रहा है। ओके, मैंने नेम की जगह यूपीआई डाल दिया। मैं अपना नेम डाल देता हूँ यहाँ पे, जस्टिस। ठीक है। एंड देन एड्रेस मांगेगा ये, कुछ भी एड्रेस हम जो भी जहाँ पे रहते हैं वो डाल सकते हैं। अब ये यहाँ पर, हाँ, VPA डाल मांग रहा है, यहाँ पर डालेंगे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो यहाँ पर जो हमने देखा था, जस्टिस ए लर्नर, ये मेरा है। ठीक है। आप अपना चेक कर सकते हैं, आपका जो भी हो वही आपको यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है। तो ये हो गया। अब ये मैं अपने बिजनेस के लिए परचेज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा। याद रखिएगा, इस पर कोई क्लिक नहीं करेगा। एंड देन इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे नीचे। ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट करेगा आपके जो आपने यूपीआई एड्रेस डाला है जिसका भी, उस एप्लीकेशन पर। तो आपको मैसेज आ जाएगा। उस दिन मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था, तो उस तरह का मैसेज आएगा, वो ऑलरेडी आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। कुछ इस तरह का आपको आता है यहाँ पर फोन पे के लिए। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे ब्लर स्क्रीन है, तो यहाँ पर आप सेट ऑटो पे कर देंगे। स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी आपको भेज रखा है। तो वहाँ पर आप जब करते हैं देन सेट ऑटो पे दूसरा आपको ऑप्शन दिखेगा। अम, अभी भी स्क्रीन ब्लर हो गया, आई गेस। तो ठीक है। जी, कोई कुछ कह रहा है क्या? तो आपको क्या करना है, अपना पेमेंट कर देना है। वहाँ पे आपको 399 दिखाएगा, बट ये आपका 399 नहीं कटेगा। ठीक है। अभी क्योंकि आपका ट्रायल चल रहा है, ये 399 ऑटो पे दिखा रहा है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको कर दे रहा हूँ। मैंने कर दिया एक्चुअली में, ये सक्सेसफुल हो चुका है। इसकी स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भेज रखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पेमेंट यहाँ पर हो चुका है, और मुझे उसी तरह का मैसेज आता है जो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था ग्रुप में परसों। तो योर यूपीआई मैंडेट फॉर रस्ट आपने बोला रुपी। ना क्या? जी, ये जो अभी पेमेंट किया ना, ये किसके लिए, मतलब कौन सी चीज के लिए किया अभी?
ये मैंने चैट जीपीटी के सब्सक्रिप्शन के लिए किया है, और ये पेमेंट नहीं किया है मैंने। इसमें ट्रायल मिल रहा है मुझे 12 मंथ का। जीपीटी, चैट हाँ। जीपीटी हम आई एआई के लिए यूज करते थे। हाँ, एआई के लिए यूज़ करते हैं, और अभी 12 मंथ का फ्री ट्रायल चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आप इस फ्री ट्रायल को अवेल कर सकते हैं। तो अब ये यहाँ पर दिख रहा होगा, यू आर नाउ सब्सक्राइब टू चैट जीपीटी गो, और ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसे आप भी अवेल कीजिए। अभी अगर चैट जीपीटी दे रहा है तो फिर आप इसे अवेल कीजिए। बाद में अब आपको पेमेंट आगे 1 साल बाद ये डिमांड करेगा लेने की, तो उसको अब कैसे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो पे सेट हो चुका है एक साल बाद का। तो अब मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। बराबर। ठीक है। तो अब मैं चाहूंगा कि आप उस चीज़ को समझें, ऑटो पे को कैसे कैंसिल करना है उस चीज़ को समझें। ऑटो पे को कैंसिल करने के बारे में मैं एक छोटा सा वीडियो आपको डाल दूंगा, बस आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। तो अभी हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं कि कैसे अ, हम एआई का यूज़ करके कैसे हम एआई का यूज़ करके इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने बस आपको एक चीज़ बताई थी जो आपकी यूज़ की हो सकती है, क्योंकि ये फीचर चल रहा है अभी, आपको मिल रहा है जब फ्री में, तो आप इसका यूज़ कीजिए। राइट। तो अब हम समझेंगे कि इसका हम यूज़ क्या क्या कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन दैट पार्ट। ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये चैट जीपीटी आपका खुल चुका है ऑन द स्क्रीन, और मैंने चैट जीपीटी गो का जो फ्री ट्रायल है वो ले लिया है, और 1 साल के लिए अवेल कर चुका हूँ मैं। ठीक है। 1 साल बाद पेमेंट ऑटो पे पे लगा हुआ है, उसको मुझे कैंसिल करना आता है, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। तो उसे आप जरूर कर सकते हैं। पॉज कर लीजिएगा, तो ताकि मान लीजिए आप 1 साल बाद अगर भूल भी जाते हैं तो वो ऑलरेडी पॉज रहेगा। ठीक है। ओके। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं फाइनली अपने ऑब्जेक्टिव को, कि कैसे हम फुलफिल करेंगे। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम कैसे इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं, या अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं यूजिंग एआई। सभी लोग कैमरा ऑन कीजिएगा प्लीज, बी एक्टिव एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली। तो अब हम यहाँ से कुछ बातें करते हैं। हाय। आप अपना यहाँ पे जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। माई नेम इज मैंने कहा कि मेरा नाम जस्टिस है। ठीक है। आई वॉन्ट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, या इंग्लिश स्पीकिंग जो भी डालना है, इंग्लिश। तो मैंने इसको बस इतना सा लिखा है बस। ठीक है। कुछ ज़्यादा कठिन कुछ ऐसा नहीं है। अब आपको मान लीजिए बिल्कुल यही नहीं आता है, तो आप इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, आप लिख देंगे तो ये आपसे उसी तरह से बात करेगा। ठीक है। मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ, ऐसे आप लिख दीजिए। ठीक है। मुझे सिखा सकते हो इंग्लिश, या मुझे आप इंग्लिश। हाँ, यहाँ पे इसने पहले बोल ही दिया पहले ऑलरेडी। तो कोई बात नहीं जस्टिस, मैं तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव करने में मदद करूंगा। तुमने कहा मैं इंग्लिश में कमजोर हूँ, इसका मतलब होगा आई एम वीक इन इंग्लिश। तो पहले इसने मेरे स्टेटमेंट को की ही इंग्लिश बता दी है, कि तुमने कहा मैं इंग्लिश में कमजोर हूँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम वीक इन इंग्लिश। या फिर और नेचुरल तरीके से, माई इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड। आगे बढ़ने के लिए मुझे बताओ, तुम इंग्लिश की किस चीज़ के लिए सीखना चाहते हो, जॉब के लिए, डेली कन्वर्सेशन के लिए, ट्रैवल के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए। अब आपका जो भी मोटो है, जो भी पर्पज है, आप वहाँ डाल सकते हैं। जरूरी नहीं इसने जो ऑप्शन दिया है तो वही डालें आप। जो भी आपका अदर पर्पज हो उसके लिए भी आप डाल सकते हैं। तो आप अपना अपना पर्पज डालिएगा कमेंट सेक्शन में, किस किस के लिए सीखना चाहते हैं इंग्लिश आप। जॉब, डेली कन्वर्सेशन, ट्रैवल, स्कूल कॉलेज, क्या आपका पर्पज है। ठीक है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ डेली कन्वर्सेशन। ठीक है। मुझे इंग्लिश डेली कन्वर्सेशन के लिए चाहिए। डेली कन्वर्सेशन मतलब डेली जो दिनचर्या में बात करते हैं उसके लिए। ठीक है। अब ये हमें उस तरह से गाइड करेगा। चाहिए। ठीक है। अभी हम इसका वॉइस फीचर यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ग्रेट जस्टिस, डेली कन्वर्सेशन इंग्लिश सीखना अबाउट बहुत इजी हो सकता है अगर हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करें। तो ये मुझे पूरा प्लान बताएगा अभी। चलो बेसिक से शुरू करते हैं। हिंदी में बात करें तो नमस्ते नमस्कार को इंग्लिश में बोलते हैं हेलो हाय।
तो इसने हमें बता दिया है। अब हम इसको चाहें तो शुरुआत से सीख सकते हैं। मुझे पता है कि आप ये इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं तो थोड़ा बोरिंग लग सकता है, हम थोड़ा एडवांस भी करेंगे इसके साथ। तो अभी के लिए नमस्ते और नमस्कार को इंग्लिश में बोलते हैं हाय या हेलो। हिंदी आप कैसे हो इसको बोलते हैं हाउ आर यू। आप अपना जवाब देना, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। ये बहुत ही बेसिक से सिखा रहा है, ठीक है, और हम इसको सीख सकते हैं। ये बिल्कुल बिगिनर के लिए है क्योंकि मैंने इससे हिंदी में बात की अभी। ठीक है। तो बोला अपना जवाब देना, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। हिंदी मैं ठीक हूँ, आप बताओ, आई एम गुड, हाउ अबाउट यू। याद कीजिए आपको इस तरह की क्लास दी गई थी, राइट। आई एम गुड, हाउ अबाउट यू, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू। तो ये बोल रहा है, हमें सिखा रहा है। डेली यूज सेंटेंस, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। मेरा नाम जस्टिस है, माई नेम इज जस्टिस। आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम। तो इस तरह से इसने मुझे सिखाना शुरू कर दिया। ठीक है। मैं इंग्लिश बोलूंगा, तुम इंग्लिश में जवाब देना। ठीक है। क्वेश्चन, हाउ आर यू जस्टिस, तुम इंग्लिश में जवाब दो। अब देखिए ये मुझसे क्वेश्चन कर रहा है क्योंकि इसने मुझे पूल ऊपर लेसन दिया है। देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है इसके साथ सीखना। अभी इसने मुझे पढ़ाया है, आप देखेंगे कितने क्वेश्चन पढ़ाया इसने। ग्रीटिंग बताया, अपना जवाब देना, ये सब चीजें, और ये फिर डेली में बताया, फिर इसने कहा कि ऐसे जवाब देना। इतना पढ़ा दिया। अब इसने मुझसे एक क्वेश्चन किया है, कोई नाइंसाफी नहीं की है क्योंकि उसने मुझे बातें बताई हैं। तो एक टीचर की तरह ये मुझसे ट्रीट कर रहा है। तो अब मैं जवाब दूंगा क्या, हाउ आर यू जस्टिस। तो मुझे एग्जाम्पल भी दे दिया, आई एम फाइन। या मैं कुछ और भी बोल सकता हूँ, आई एम गुड, ऐसे। और उसने कहा था हाउ अबाउट यू, तो मैं वो भी लिख दूंगा, या हाउ अबाउट यू। हाउ अबाउट यू आप बोल सकते हैं, थैंक्स एंड हाउ अबाउट यू, जो भी आपको बोलना है वो तो मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये यहाँ पर आपने कहा आई एम गुड, हाउ अबाउट यू। ग्रेट जॉब जस्टिस, योर सेंटेंस इज करेक्ट एंड नेचुरल, जस्ट वन स्मॉल इम्प्रूवमेंट। आई एम गुड, हाउ अबाउट यू। मैंने एक गलती की है, तो उसने मुझे गाइड किया कि हाउ में एच जो है कैपिटल होना चाहिए। बहुत बढ़िया। एच शुड बी कैपिटल बिकॉज इट्स स्टार्ट्स अ न्यू सेंटेंस। अब मान लीजिए आपको लग रहा है ना कि ये इंग्लिश में जो बोल रहा है, मुझसे बातें कर रहा है, ये भी हिंदी में करे। या उस दिन डाउट था इनका, मोनालिजी का, कि मराठी में कैसे बात करें। ठीक है। तो मराठी मुझे तो आती नहीं है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे हिंदी को ही लेके चलूंगा। तो मैं कहूँगा कि भाई, अब मैं अपने भाषा हिसाब से बात कर रहा हूँ भाई, थोड़ा सा सा हिंदी, या मैं बोलूँ इंग्लिश में बात करो। इंग्लिश, इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होता है, आप लोग सब जानते हो। इंग्लिश में बात करो, करो, और समझाओ, समझाओ। इंग्लिश मेरे को आती नहीं, को आती नहीं। मैं बिल्कुल ही बेसिक बन जाता हूँ इसके सामने कि मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आ रही है। और ये मुझे अभी जो भी समझाएगा केवल इंग्लिश, यानी एक तरह से इंग्लिश में लिखा होगा, जैसे व्हाट्सएप चैट होता है ना, वैसे ही। ओके बिल्कुल भाई, कोई टेंशन नहीं है। अब मैंने इसको भाई बोला तो ये मुझे भी भाई बोल रहा है, तो ये आपकी लैंग्वेज को कॉपी करता है। ठीक है। तो आपको जैसे बात करनी है वैसे बात कर सकता है ये। ठीक है। बिल्कुल भाई, कोई टेंशन नहीं, मैं इंग्लिश में इजी तरीके से समझाऊंगा। डेली कन्वर्सेशन को इंग्लिश स्टाइल में सीखते हैं। मैं जस्टिस हूँ, आई एम जस्टिस, मैं इंडिया से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। इंग्लिश, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। इंग्लिश, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। इंग्लिश में बोला उसने, मैं खाना खा रहा हूँ, खा रही हूँ। और इंग्लिश में आई एम ईटिंग। चलो प्रैक्टिस करें, वेरी इजी। मैं क्वेश्चन पूछूंगा इंग्लिश प्लस इंग्लिश में, तुम इंग्लिश में आंसर देने की कोशिश करो। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। भाई तुम इसको इंग्लिश में जवाब दो। अब वो कह रहा है कि भाई ये आई लिव इन है, इसको पूरा करो। तो मैं पूरा करूंगा, आई लिव इन मुंबई, से एग्जाम्पल के लिए बोल दिया मैंने। ठीक है। अब मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ, एंड यू। ठीक है। देखते हैं। तो मैंने इसको बोल दिया, अब ये मैंने एंड में वो फुल स्टॉप के बाद छोटा सा ए बनाया, शायद गलती भी बताए। देखते हैं क्या करता है ये। तो इस तरह से हम पूछ सकते हैं, या तो यहाँ पर इसने मुझे एंड में ए बड़ा बना के बता दिया, आई लिव इन पुणे एंड यू। बिल्कुल सही इंग्लिश है, बस एंड का ए कैपिटल करना जरूरी नहीं, पर चलेगा। ठीक है। तो उसने बता दिया इस तरह से। अब योर आंसर, आई लिव माई, मेरा आंसर ये बोल रहा है कि आई लिव ऑन द इंटरनेट। थोड़ा मजाक पर सही इंग्लिश लेनी है, लाइन है। ठीक है। तो उसने कहा कि मैं इंटरनेट पे रहता हूँ, चैट जीपीटी ने। नेक्स्ट स्टेप, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। अब बोल रहा है भाई इंग्लिश में आंसर करो। आई एम अ, मैं कौन हूँ, तो मैं बता दूंगा कि आई एम टीचर, या कुछ भी आप जो है।
एंड आई डू, जो भी जॉब करते हैं, दो तरीके दे दिए इसने मुझे कि आई एम अ टीचर, या फिर मैं बोल सकता हूँ आई डू वर्क इन दिस कंपनी, या आई डू जॉब इन, ऐसे बोल सकते हैं। तो मैं इसको बोलूँगा आई एम, तो मैं बोल दूंगा ऐसे, आई एम अ टीचर। ठीक है। एंड यू, इससे ही पूछ लेते हैं कि तुम कौन हो भाई, तो ये भी थोड़ा जवाब देगा। तो इस तरह से आप अपना आंसर दीजिए और इससे बातें कीजिए। तो ये एक तरीका हो सकता है धीरे धीरे इंग्लिश सीखने का। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है ना, वो यहाँ पर अपनी जो भावनाएं हैं जाके इनसे एक्सप्रेस करें, अपनी भावनाएं प्रकट कीजिए इसके सामने। आपको जो भी भाषा आती है, इवन आप मराठी में भी इससे बात कर सकते हैं। तो मोनाली जी, आपको मराठी से इंग्लिश सीखनी थी, तो मराठी टू इंग्लिश के लिए आपको मिल चुका है एक तरीका। ठीक है, जैसे मैं अभी आपके सामने हिंदी में बात कर रहा हूँ, हिंदी से इंग्लिश, और मैं हिंदी ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हिंदी इंग्लिश मिक्स में बात करो मुझसे उस तरह से, जैसे व्हाट्सएप चैटिंग, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हैं कि मराठी लिखो लेकिन इंग्लिश में लिखो उस तरह से, क्या बोलेंगे, इंग्लिश में रोमन स्क्रिप्ट में लिखो। तो वो आपको इस तरह से लिख के बताएगा। तो इतना हम समझ चुके हैं अभी। अब हम थोड़ा सा और दूसरे एआई की तरफ थोड़ा रुक कर लेते हैं, तब तक ये टाइम ले रहा है ना लोड होने में। जब आपका जो नया जो रहेगा आईडी, उस पर लोड नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी आईडी में काफ़ी सारी चीज़ें पहले से सर्च हैं, तो वो मेमोरी उसकी फुलफिल्ड है। जेमनाई पे आते हैं, इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे इस नेम को। जेमनाई आपको 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं सजेस्ट करूंगा आप ले लीजिए इसका, जेमनाई का भी। अब दोनों में मैं बता देता हूँ कि डिफरेंस क्या है। ये रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छा है जेमनाई, और ये फोटोज वगैरह अच्छे बनाता है वैसे। तो इसका जो इंस्टेंटली बनाता है, हालांकि जो रिफाइनमेंट है वो चैट जीपीटी में अच्छा मिलता है। तो जेमनाई का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जेमनाई आपको दिख रहा है, ये 2.5 दिखा रहा है हमें। यहाँ पे अपग्रेड टू एआई प्रो बोल रहा है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, अपग्रेड पर देखते हैं जरा क्लिक करके फिलहाल क्या दे रहा है ये। देखते हैं यहाँ पर। अभी तो यहाँ पर ये बोल रहा है बिल्कुल 1 महीने का एआई प्रो, नहीं ये नहीं चाहिए। आप इसको फ़ोन पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पर अभी ये मुझे दिखा नहीं रहा, शायद लॉगिन नहीं है या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, लॉगिन तो है यहाँ पर। कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा तरीका कि जेमनाई का सब्सक्रिप्शन आप कैसे ले सकते हैं। ये 1.5 साल का दे रहा है सब्सक्रिप्शन। ठीक है। तो वो भी आप ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जेमनाई से भी बात कर सकते हैं। सर, जी। सर जो 1.5 साल का वो सब्सक्रिप्शन दे रहा है ना सर, वो जियो के ऊपर है सर, जिसकी जियो की सिम है और वो 18 से 24 के बीच में जो है उसके लिए है। और मैंने, उसका रिचार्ज भी नया करना। अच्छा, एक बार आप इसको आंसर कीजिएगा, चेक कीजिएगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने, मैंने और काफ़ी लोगों ने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। वो जब आप यूज़ कर रहे होते हैं जेमनाई को, तो ऑलरेडी ऊपर ऑप्शन आता है, देन उसके साथ आप जा सकते हैं। एक बार चेक कर लेंगे, आंसर कर लेंगे कि जियो के साथ है या। तो मोस्ट ऑफ अस जियो के सिम यूज़ करते हैं, तो आप ले सकते हैं उसके साथ। नहीं तो तरीके तो हैं ही कि काफ़ी दोस्तों के और घर वालों में किसी न किसी का जियो का तो रहता है। ठीक है। तो उन सब तरीकों से आप इसका ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। अब देखिए, सब्सक्रिप्शन मैं सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, नेसेसरी नहीं है लेना। ऑफ कोर्स आप फ्री प्लान के साथ भी जा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको जो टूल्स हैं काफ़ी बेहतरीन मिल जाते हैं उसमें। और एक आप अच्छे तरह से इस पे रिसर्च कर सकते हैं, कोई भी काम आप ले सकते हैं इससे। तो अभी हम इससे बात करते हैं जेमनाई से। ठीक है। मुझे जैसे उस दिन मैंने बात की थी, तो मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, इंग्लिश सीख रहा हूँ, इससे थोड़ा डिफरेंट बात करते हैं। ठीक है। रहा हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आप तुम्हारी करके बात करेंगे तो ये भी शायद तुम्हारी करके बात करेगा। आप करके बात करेंगे तो ये भी आप करके ऐसी बात करेगा। ठीक है। तो जैसे आप बात करते हैं वैसे ही लैंग्वेज में आपसे बात करता है। तो आपको जैसे भी बात करना पसंद हो, तू करके बात करना पसंद हो, तो तू करके भी कर सकते हो, उससे भी कह सकते हैं तुम भी मुझसे ऐसी बात करो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अ, मेरा टेस्ट लो पहले, मेरा बेसिक टेस्ट लो। ठीक है। तो मैंने इसको अभी थोड़ा डिफरेंट तरीके से बात की है। आप बिल्कुल चैट जीपीटी से जिस तरह से बात की थी उस तरह से भी कर सकते हैं।
हमने एक एक आयाम देख लिया, एक डायमेंशन देख लिया चैट जीपीटी का, तो जेमिनाई का भी एक डायमेंशन हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मेरा तुम पहले टेस्ट ले लो बेसिक सा, देखते हैं मुझे नॉलेज कितनी है। तो इसने मुझे मेरे से 4 क्वेश्चन प्रिपेयर करके दे दिए हैं। ठीक है। बुनियादी अंग्रेजी अभ्यास परीक्षा, क्योंकि मैं ऐसे हिंदी में बात कर रहा था तो हिंदी में इसने मुझे लिखा है। सही क्रिया रूप, वर्ब फॉर्म चुने। सी, शी और टू स्कूल एवरीडे। बताइए, आप लोग आंसर दीजिएगा इसमें। वो स्कूल एवरीडे, हर रोज स्कूल जाती है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर ये क्या आंसर हो सकता है, आप बताएंगे? तो आपकी इंग्लिश भी टेस्ट हो जाएगी यहाँ पे। बताइए जल्दी से सभी लोग आंसर अपना अपना। इस तरह से आप इससे बातें कीजिए, अपना स्कोर देखिए, क्या आपने सीखा है क्या नहीं। कुछ डाउट आता है स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए ग्रुप में। तो एक लोगों का आंसर आया है बी। सभी लोग आंसर करेंगे इसका, जल्दी से करेंगे। अभिषेक जी का बी आया है, पल्लवी जी का गोज की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। GOS ही लिखा है स्पेलिंग, क्या नहीं GOES लिखा है ना? तो क्या कर रहे हैं आप? गोज ठीक है। विष्णु जी भी बी बोल रहे हैं। ठीक है। ऑल राइट। बाकी सरजे राव जी, आप तो क्लास नहीं लेते हैं। ये हम कर चुके हैं क्लासेस में, है ना? हाँ। क्लास लिया बिल्कुल। कीजिए, आप ही का आंसर नहीं आया यहाँ पे, देखिए। तो वो बी है, मुझे वो स्टार्ट कैसे करने का मालूम नहीं है। इसमें कमेंट सेक्शन जोन में पे। जा सकते हैं। कमेंट होता है उस पर, नीचे बना हुआ होता है। ठीक है। हम्म, तो सही क्रिया रूप यहाँ पे गोज आपने बताया सभी लोगों ने। देखते हैं क्या है, बिल्कुल सही कहा है इसने। जब सब्जेक्ट एक वचन, बिल्कुल, अब मैंने हिंदी में बात की इसलिए हिंदी में दे रहा है मुझे। एक वचन होता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आदत की बात होती है। देखिए, आपको हैबिचुअल वर्ब पढ़ाया था ना, आदत की बात होती है तो क्रिया वर्ब में ES लगता है, SEIS लगता है। तो अब इसने सही बोल दिया है। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम। खाली जगह भरें। आई हैव एप्पल। अब आप यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा एक बेसिक सा चीज है। बताइए ये क्या होगा यहाँ पे, एप्पल। बताना चाहूंगा, वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के हिसाब से ए और एन का यूज होता है। द का यूज स्पेसिफिक चीजों में होता है, जो विशिष्ट चीजें हैं जिसको हम विशिष्ट बना मानते हैं। तो काफी लोग कर रहे हैं। अभिषेक जी ने ए बोला है, ए एप्पल। विष्णु जी ने एन बोला है, सावन जी ने एन बोला है। देखते हैं क्या आंसर होगा, एप्पल से पहले क्या आएगा। सरजे राव जी ने ए बोला है। बताना चाहूंगा कि जो वॉवल साउंड होते हैं, वॉवल साउंड होते हैं, आपके साउंड पे जाना है यहाँ पर। तो उनमें हम एन का यूज करते हैं। ठीक है। वॉवल साउंड से पहले, जो भी वर्ड नाउन या कुछ भी है। और जो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसमें हम ए का यूज करते हैं। ठीक है। और द का यूज हम स्पेसिफिक चीजों के लिए करते हैं। तो यहाँ पर एन आपका करेक्ट आंसर होगा। दैट्स करेक्ट, इसने बोल दिया। नेक्स्ट करते हैं। सही प्रेपोजिशन चुने। ये सब पढ़ाया नहीं गया आपको अभी। द बुक इज, फिर भी आप चुनेंगे, कोशिश कीजिए। द टेबल, तो यहाँ पे बोला है कि एट द टेबल होगा, या इन द टेबल होगा, या ऑन द टेबल होगा, अंडर होगा। हिंदी इसका मतलब ये होगा कि किताब जो है टेबल पर है। तो बताइए क्या होना चाहिए। सरफेस पर कोई चीज होती है तो क्या लगता है, टेबल मतलब सरफेस ही होगी ना। तो बेसिक टेस्ट में देखते हैं कौन कौन। प्रसाद जी ने ऑन लिखा है, विष्णु जी ने एट लिखा है, संजय राव जी ने ऑन लिखा है, सावन जी ने ऑन लिखा है। तो काफी लोग ऑन के साथ जाना चाह रहे हैं, देखते हैं। तो ऑन को ही हम टिक करके देखते हैं। यस, दैट्स करेक्ट। ऑन जो है, जब कोई चीज सतक सरफेस के ऊपर होती है तो उसके उसे छू रही होती है, तो ऑन का उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया। और एट जो यूज कर रहे थे, अब वो गलत हो जाएगा यहाँ पे, हमें दिखेगा भी नहीं अब इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है। अगर आपने एट सेलेक्ट किया होता तो बताता गलत क्यों है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं फोर्थ। ऐसा 10 क्वेश्चन गए हैं उसने सारे। खाली जगह भरें। बताइए यहाँ पर। आर माई फ्रेंड्स, तो हिम होगा, हर होगा, दे होगा, इट होगा। ये तो आपको बताया भी जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है कि किसके साथ क्या आता है। इज एम आर वाले में से स्टेट ऑफ बीइंग है ये। तो बताएंगे। दे, इट, हर, हिम। काफी लोग दे लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दे लिख रहे हैं तो मैं दे के साथ जाना चाहता हूँ। देखते हैं। दे बिल्कुल बहुवचन है, प्लूरल है लोगों के लिए, तो सब्जेक्ट के साथ आर आ जाएगा। बहुत सही। आप पास हो रहे हैं टेस्ट में, कॉन्ग्रेचुलेशन। सही पास्ट टेंस रूप चुने। ही, बताइए। कैच द बॉल, देखिए ये पढ़ाया नहीं है आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप में से काफी लोग होंगे शायद बता सकते हैं, हिंट दे लेते हैं। यस्टरडे, कल। शब्द बीते हुए समय की बात करता है। कैच की अ, अनियमित क्रिया, इरेगुलर वर्क है। कैच एक अनियमित क्रिया है, बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट का तो नहीं है। पास्ट पढ़ाया नहीं है आपको, लेकिन काफी लोग बता सकते हैं इसका, कोशिश कीजिए बताने का। कैच ड, ना जी ना, कैच ड ये रॉन्ग फॉर्म होती है।
याद रखेंगे। सेकंड फॉर्म आप बताना चाह रहे हैं तो कैच डिड नहीं होगा, कॉट। जितने लोगों ने कॉट बोला है वो सही है। ठीक है। इसको मैंने बोला नहीं था कि प्रेजेंट में पूछो, मैंने पूछा था बेसिक नॉलेज देख लो। तो वो मेरी बेसिक नॉलेज देख रहा है सभी मिक्स में। अगर प्रेजेंट में बोलता तो सारे क्वेश्चन प्रेजेंट के ही करता। अब देखेंगे यहाँ पर खुश शब्द का विपरीत क्या है, बताइए। खुश, हैप्पी का विपरीत क्या है, मतलब अपोजिट। न्यू है, फास्ट है, बिग है, सैड है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है, बताएं सब लोग। हैप्पी का अपोजिट सभी को पता होगा, सैड है ना। तो सैड इसने बता दिया है, उदास। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी अनुवाद का चुने। ये एक कुत्ता है। यह एक कुत्ता है, बताइए जल्दी से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन किया है इसने, यह एक कुत्ता है। तो आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे इसका। बिल्कुल सही कर पा रहे हैं आप। ए आपने कहा, ठीक है। तो दिस इज अ डॉग, यह कुत्ता है आपने किया, एंड देन नेक्स्ट किया हमने। अब वन कार का बहुवचन क्या है? बताइए। वन कार, एक कार, एक गाड़ी का बहुवचन रूप क्या होगा, बताइए जल्दी से। गाड़ी का बहुवचन क्या होगा? सी बता रहे हैं, कोई ए बता रहा है, क्या बता रहे हैं आप? गाड़ी का बहुवचन, कार का बहुवचन। वन कार दे रखा है, बहुत सारी गाड़ियां, कार्स। कुछ लोग डी बोल रहे हैं, सर्जे राव जी डी बोल रहे हैं। देखिए, आप जो डी बोल रहे हैं वो अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता है, बहुवचन हम बनाते हैं तो सिंपल एस लगता है। तो यहाँ पर ये ए वाला जितने लोगों ने बोला है वो सही है। ठीक है। अधिकांश संज्ञाओं, नाउन्स को बहुवचन बनाने के लिए आ, सिर सिर्ल उनमें एस जोड़ा जाता है, सिर्फ ऐसा कुछ। हाँ, ज्यादातर में एस जोड़ते हैं, सही बात है, थोड़ा चल जाएगा ट्रिक। इस वाक्य में कौन सा शब्द एक एडजेक्टिव यानी विशेषण है? अब देखिए, ये हिंदी में मुझे इसलिए बता रहा है कि मैंने हिंदी में से बात की है। आप मराठी में बात कीजिएगा, मराठी में आपसे क्वेश्चन करेगा इसे। द स्मॉल हाउस, बताइए इसमें क्या एडजेक्टिव है, विशेषण, विशेषता क्या बता रहा है? कौन सी चीज है? हिंट भी दिखा देता हूँ आपको, चलिए। वह शब्द चुने जो घर की विशेषता बता रहा हो। देखते हैं आप लोगों का आंसर क्या है, उस हिसाब से मैं इसमें फिल करूंगा। आप लोगों ने स्मॉल स्मॉल, सबने स्मॉल लिखा हुआ है, ठीक है, समझते हैं तो फिर। और किसी का कोई आंसर आ रहा है क्या? सभी ने स्मॉल ही लिखा है, चलिए तो स्मॉल ही टिक करते हैं। दैट्स राइट। स्मॉल शब्द हाउस संज्ञा नाउन का वर्णन कर रहा है कि वह कैसा है। ठीक है, तो ये एक विशेषण है, एडजेक्टिव है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। खाली जगह भरें। वी अब प्ले क्रिकेट टुमारो, अब बोल रहे हैं कि हम क्रिकेट कल खेलेंगे। ये देखिए, फ्यूचर में चला गया, प्रेजेंट का तो है ही नहीं। तो आर, प्ले, प्लेड या विल, ये आपको अभी पढ़ाया नहीं गया है, बट काफी लोग जो पुराने बैच के हैं वो बता सकते हैं, या फिर आप भी अपना बेसिक नॉलेज चेक कीजिएगा। विल लगा रहे हैं सभी लोग, ठीक है, तो देखते हैं विल के साथ जाना चाहेंगे। बिल्कुल सही है आपका आंसर। भविष्य के बारे में बात करने के लिए विल का उपयोग करते हैं। तो डन हो गया हमारा, एंड ये देखिए 100% एक्यूरेसी आ गई है हमारी। ठीक है। स्ट्रेंथ्स एंड ग्रोथ एरियाज, ये एनालाइज भी करता है। अब कुछ गलती की होगी तो वो आपको एनालाइज करके बताएगा। तो ये आपको एनालाइज करके बता रहा है कि आपने कैसा किया है। शानदार काम, नाइस वर्क कंप्लीटिंग द क्विज। आपका अ, प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। ठीक है। तो इस तरह से ये मुझसे हिंदी में बात कर रहा है। आई होप आपको ये जो चीज़ है अच्छी लगी होगी और आप इसे एंजॉय कर पाए होंगे। तो इस तरह से इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछवा सकते हैं। एंड जहाँ पर आपको मिस्टेक लगता है वहाँ पर आप इसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं कोई डाउट ले लेता हूँ अपना, जैसे मैं लेना चाहूँगा। आप लोग अपना डाउट टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ पर गलती करने से डरता हूँ, इसलिए बोल नहीं पाता पाता ताकि इंसल्ट ना हो। देखते हैं इस क्वेश्चन पर ये मुझे क्या जवाब देता है। ठीक है। तो ये मेरे कोच की तरह काम करेगा। जस्टिस सर लाइक ओनली 100% मार्क्स। ये आपके मार्क्स हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। गलती करने का डर, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, नई भाषा सीखने वालों, न्यू लैंग्वेज लर्नर्स के लिए सबसे बड़ी रुकावट, बिगेस्ट बैरियर है। लेकिन मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताता हूँ जिनको ध्यान में रखकर आप इस डर को कम कर सकते हैं।
मानसिकता में बदलाव, माइंडसेट शिफ्ट। गलतियां जरूरी हैं, मिस्टेक्स आर एसेंशियल। अंग्रेजी बोलने में गलती करना करना सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। कोई भी नेटिव स्पीकर, मूलवासी भी हमेशा परफेक्ट नहीं होता। ये बात मैंने आपको उस समय बताई थी, मोनालिजा ने क्वेश्चन किया था। हम अपनी भाषा ही ठीक से नहीं बोलते हैं। गलतियां आपके टीचर हैं, वो बताती हैं कि आपको कहाँ सुधार करना है। लोग देखेंगे नहीं, सीखेंगे। पीपल विल नॉट जज, दे विल लर्न। ज्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं, वो आपकी हिम्मत की तारीफ करेंगे कि आप कोशिश कर रहे हैं। वो आपकी छोटी गलती पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि आपकी बात पर ध्यान देंगे। इसमें एक्सेप्शन आप इंक्लूड कर सकते हैं, काफी दोस्त होते हैं जो मजाक के लिए होते हैं, तो उनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो अभ्यास के आसान तरीके, इजी प्रैक्टिस मैथड्स बोल रहे हैं ये। आपको पब्लिक में बोलने से पहले प्राइवेट में ज्यादा अभ्यास करना चाहिए। आप अपने आप से बात करें, टॉक टू योर सेल्फ। हर दिन 5 मिनट आईने के सामने, ये तो बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है। आईने के सामने खड़े होकर अपने दिन के बारे में अंग्रेजी में बात करें। कोई आपको सुन नहीं रहा तो गलती का डर भी नहीं होगा। सोचने की भाषा बदलें, चेंज योर थिंकिंग लैंग्वेज। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हिंदी की जगह अंग्रेजी में सोचना शुरू करें। जैसे कि आई नीड टू बाय मिल्क, मुझे दूध खरीदना है। ये तो वीगन मिल्क बोलना चाहिए इसे। आई नीड टू बाय वीगन मिल्क। शैडोइंग, नकलकारी। इंग्लिश वीडियोस, पॉडकास्ट या मूवीज सुनते समय उनके सेंटेंसेस को तुरंत दोहराएं, रिपीट इमिजिएटली। इस इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण और फ्लुएंसी, यानी फ्लुएंसी को क्या बोला है, रावणी, बेहतर होगी। पता नहीं, कुछ जो भी हुआ। रिकॉर्ड करें और सुने, रिकॉर्ड एंड लिसन। ये तो स्पीकअप क्लब का पार्टी है, तो आप करते ही नहीं, रिकॉर्ड क्या करें आपका। अपने मोबाइल में छोटे छोटे शॉर्ट वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करें, जिसमें आप 30 सेकंड तक अंग्रेजी में कोई बात बता रहे हो। फिर उसे सुने और देखें कि आप कहाँ रुकते हैं। स्पीकअप क्लब में यही प्रैक्टिस कराई जा रही है आपसे। क्या कीजिए आप लोग, है ना। एक कदम आगे बढ़ाएं, टेक अ स्टेप फर्दर। जब आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएं, छोटी शुरुआत करें, स्टार्ट स्मॉल। जब आप किसी से अंग्रेजी में बात कर रहे हों तो एक छोटे और आसान वाक्य, सेंटेंस से शुरू करें। जैसा एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दिस, या थैंक यू, हैव अ गुड डे। बोलने से पहले तैयारी करें, प्रिपेयर बिफोर स्पीकिंग। अगर आपको पता है कि आपको ऑफिस या क्लास में कोई बात करनी है तो उसके लिए 2-3 सेंटेंस पहले तैयार करें। तो इसने बहुत कुछ बताया है मुझे। ठीक है, तो इसका भी हम देख लेते हैं। अब इससे हम एक प्लान प्रिपेयर करवा लेते हैं मेरे लिए। 7 दिन का प्लान बनाओ, का प्लान बनाओ जिसमें सब कुछ इम्प्रूव हो, इंग्लिश से रिलेटेड। तो अब ये 7 दिन का प्लान बनाएगा मेरे लिए। ठीक है। तो इस तरह से आप प्लान बनवाइए और इस पे काम कीजिए। इसको आप डेली बोल सकते हैं कि भाई ये करो वो करो। तो ये आप जिस तरह से बोलेंगे उस तरह प्लान बना देगा। देखिए, इसने बना दिया प्लान, पूरा टेबल दे दिया है। दिन एक, लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। यूट्यूब पर सिंपल इंग्लिश कन्वर्सेशन वीडियोस देखें। जो सेंटेंस आपको अच्छे लगे उन्हें तुरंत दोहराएं। तो इस तरह से एग्जांपल के लिए इसने रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये इंग्लिश बुक या पढ़ें, कहानी मुख्य और ये सारी चीज़ें, राइटिंग एंड ग्रामर, इन सबको करें। तो सफलता के लिए तो ये सारे आपको बता देगा, राइट। बाकी हमारा ये चैट जीपीटी अभी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो इसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर देंगे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जिस भी तरह से हमें यहाँ पे लेना है उस तरह से हम ले सकते हैं, राइट। और अब आपको मान लीजिए डेली आपको वोकेबुलरी चाहिए, जैसे मान लीजिए गिव मी 100 बेसिक वर्ड्स, उनके मीनिंग के साथ। ठीक है। अब मैंने से कहा कि 100 बेसिक वर्ड्स दे दो मुझे उनके मीनिंग के साथ। तो देखते हैं। बुनियादी अंग्रेजी शब्द इसने दे दिए हैं। हाउस को क्या बोलते हैं, घर मकान। डॉग को क्या बोलते हैं, कुत्ता। कैट को बिल्ली। मतलब बिल्कुल ही अगर आपकी बेसिक इंग्लिश है ना, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इस तरह से आप इससे बात कर सकते हैं। अब इसे कहेंगे भाई नहीं थोड़ा एडवांस कर दो, तो वो एडवांस भी कर देगा। ठीक है। तो ये आपको इसने बहुत सारे वर्ड दे दिए हैं। ए, एन, आर्टिकल, एक, कोई भी, द, खास। अब मैं कहूँगी थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा एडवांस।
एडवांस इंग्लिश। तो अब ये मुझे थोड़ा एडवांस करके देगा। ठीक है। मैंने स्टार्टिंग ही की थी बिगनर बन के, है ना, हिंदी में बात की थी। तो ये मुझे थोड़ा सा बेसिक ही समझ रहा है बंदा भी। तो यहाँ पर ये अब थोड़ा सा एडवांस हो गया है। और अब इसने क्या किया है कि सिंपल वर्ड क्या है और उसका एडवांस वर्ड क्या है ये दे दिया है। तो गुड मतलब अच्छा होता है, एडवांस वर्ड इसका होता है एक्सलेंट, बहुत अच्छा, शानदार। ठीक है। बैड मतलब बुरा होता है और उसका एडवांस दे दिया है टेरिबल, बहुत बुरा, भयंकर, है ना। और इसने मुझे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं इधर। द वेदर टुडे इज एब्सोल्युटली टेरिबल, जो आज का मौसम है पूरी तरह से भयानक है। बिग, ह्यूज, लाइक, एंजॉय, ना, हैप्पी, डिलाइटेड, स्टार्ट, कमेंस। तो ये हमें एडवांस स्पीकर भी बनाने में हेल्प करेगा। तो आपके जो कॉमन वर्ड हैं उसको आप थोड़ा सा एनरिच कर सकते हैं, ऐसे आप इसको प्रॉम्प्ट दे करके कि भाई एडवांस इंग्लिश सिखा दो मुझे। फ्रेजल वर्ब में इसने ये दे दिया है कि ये आपकी वर्ब आपके इंग्लिश को नेटिव स्पीकर जैसा साउंड कर देंगे। जैसे लुक अप, किसी शब्द का अर्थ ढूंढना, आई नीड टू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। कैरी ऑन, जारी रखना, प्लीज कैरी ऑन विद योर वर्क, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। गिव अप, हार मान लेना या छोड़ देना, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, कभी हार नहीं मानना अपने सपनों के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें कॉमन इडियम्स भी दे दिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं। तो ऊपर इसने फ्रेजल वर्ब दिया था, अब इसने इडियम्स दे दिए हैं। आपकी बातचीत में रंग भरने के लिए कुछ आसान एक्सप्रेशंस। पीस ऑफ केक, बहुत आसान काम है ये। दैट मैथ टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो ये आप जब यूज करते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होती है। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है शुभकामनाएं या गुड लक, है ना। वैसे आप इसकी हिंदी निकालेंगे तो होगा टांगे तोड़ दो, है ना। ऐसा नहीं, ब्रेक अ लेग। यू हैव अ प्रेजेंटेशन टुमारो, ब्रेक अ लेग। ये एक एक्सप्रेशन में हम बोल सकते हैं। हिट द बुक्स, पढ़ाई शुरू करना। हिट द बुक्स मतलब ये नहीं है किताबें, जैसे हम भी बोलते हैं ना हिंदी में कि बिल्कुल फाड़ देंगे, ये सारी चीजें और वो सारी चीजें। एग्जाम में पता नहीं बहुत सारे टर्म यूज होते हैं, पेपर पेपर से रिलेटेड होते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहे। तो अभी जेन जी वाले टर्म्स जो हैं वो भी है ना उसमें। तो किसी को कोई टर्म याद हो तो बताइएगा। तो ऐसे ही हम इंग्लिश में भी हमारे पास टर्म्स हैं, हिट द बुक्स या अंडर द वेदर, बीमार महसूस करना हल्का सा। आई कांट कम टू वर्क टुडे, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, है ना। तो यहाँ पे बीमार महसूस करना अंडर द वेदर, वेदर का मतलब है, ठीक है, मौसम के नीचे नहीं। ऐसा मतलब नहीं है। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, बहुत महंगा होना। तो ये सारी चीजें आप यूज कीजिए, आपकी इंग्लिश बहुत बेहतरीन हो सकती है। तो ऐसे हम जेमिनाई और एंड इसका उपयोग कर पाए हैं। अब यहाँ पर ये मुझसे बातें कर रहा था, आई लिव इन मुंबई, और इसने कहा परफेक्ट भाई, आई लिव इन मुंबई एंड यू। बिल्कुल सही इंग्लिश है, बस एंड का ए कैपिटल करना जरूरी नहीं, पर चलेगा। तो अभी हम इससे बात कर रहे थे, तो ये सारी चीजें हमने कर पाए इसके साथ। ठीक है। और और बताना चाहूंगा कि और भी आपके बहुत सारे एआई हैं। जैसे अब मैं प्रोनाउंसिएशन के लिए आपके साथ जाना चाहूंगा, pronounce.com। ठीक है। प्रोनाउंस .com ही होता है शायद, देखते हैं उसको, दूर करके देख लेते हैं। यस, ये वाला है। गेट प्रोनाउंसिएशन, ये प्रोफेशनल, getpronounce.com, है ना। ये साइट बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी साइट है। इस पे थोड़ा सा फ्री में कम आपको अवेलेबल होगा, बट आप इसको जितना ही फ्री में अवेलेबल है उतना ट्राई कीजिए। यहाँ पर स्पीकिंग के लिए आपके बेहतरीन साइट है, स्टार्ट स्पीकिंग। तो इस पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपको जो स्पेसिफिकली ये जो बनी है वो प्रोनाउंसिएशन के लिए बनी है। तो यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं आप। जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो ले लेगा, मेरा ये भी ईमेल एड्रेस जस्टिस से लर्नर वाला लगा हुआ है यहाँ पे। तो मैंने इसके साथ कंटिन्यू किया एंड देन हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। आपको इंटरेस्टिंग चीज़ और बताना चाहूंगा आज कि आपको जैसे बहुत सारे एआई आ गए हैं मार्केट में। तो अभी तो मैंने बेसिक चीज़ें बताई ही दी हैं आपको कि चैट जीपीटी एंड जेमिनाई, परप्लेक्सिटी भी चल रहा है। तो उनके साथ भी जा सकते हैं। बाकी और भी एआई हैं, उनका मैं बताऊंगा तरीका कि क्या कैसे आप पता कर सकते हैं। तो ये माई नेटिव लैंग्वेज आप यहाँ पे डाल दीजिए, हिंदी मेरा है, आपका जो भी हो मराठी वो डाल सकते हैं। एंड मैं यहाँ पर सीखना चाहता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश एट, आपका लेवल डाल देंगे, जैसे मान लीजिए आपका बिगिनर है या इंटरमीडिएट। समझा देता हूँ, प्रोफेशनल मतलब जो काम करने वाले लोग होते हैं जैसे इंग्लिश में काम कर रहे हैं, एडवांस मतलब अच्छी खासी इंग्लिश है, और इंटरमीडिएट होता है मतलब ठीक ठाक है, सब कुछ समझ लेते हैं आप। अपर इंटरमीडिएट उससे अच्छा, और एडवांस थोड़ा उससे ज़्यादा अच्छा। ठीक है। तो ये अभी आपका ये अगर मीटिंग बंद हो जाए तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा।
मैं थोड़ा सा इसको एलिमेंट्री ले लेता हूँ, एलिमेंट्री मतलब बिगिनर वाला इंग्लिश ले लेता हूँ। ठीक है। एंड देन ये बोल रहे हैं एक्सेंट, तो मैं यहाँ पर इंडियन एक्सेंट फॉलो करता हूँ। इंडियन, अच्छा वो सीखने के लिए बोल रहा है तो मैं अमेरिकन ले लेता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से आप क्लिक करते हैं, देन आपको ये टास्क दे देता है। और अभी डिटेल मांग रहा है, फिल करते हैं इसको। अभी आप दूसरे लिंक से आ जाइए, उस पर ही बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में।